गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राम प्रसाद श्री कृष्ण बिहारी इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 9 के इतिहास का जो पहला चैप्टर है फ्रांस की क्रांति, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो फ्रांस की क्रांति क्या होती है, क्रांति क्या होती है इसके बारे में बताएंगे। किसी राजा द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा, चाहे वह सही काम कर रहा हो चाहे गलत काम कर रहा हो, यदि उस देश की जनता उसका विरोध करती है, उसके विरुद्ध आंदोलन करती है, तो इसी को क्रांति कहा जाता है। तो क्रांति, ये तो क्रांति हो गई, लेकिन फ्रांस की क्रांति की रूपरेखा के बारे में बताएंगे कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुई। तो फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुई। अब फ्रांस की क्रांति क्यों हुई, इसके होने के क्या कारण थे। तो फ्रांस का जो राजा था लुई 16वां, उस समय वहाँ का शासक था। इसके पहले का जो शासक था लुई 14वां और 15वां। लुई 14वां तो बहुत ही योग्य था, लेकिन उसकी योग्यता, अपनी योग्यता का प्रभाव अपनी जनता पर नहीं दिखाया। यदि कोई व्यक्ति कितना ही योग्य हो, लेकिन उसकी योग्यता समाज में दिखाई नहीं पड़ती है, तो उस योग्यता का कोई मतलब नहीं। और 15वां 16वां, लुई 16वां और लुई 15वां, ये दोनों बहुत ही अयोग्य थे। जिस समय फ्रांस में क्रांति हुई उस समय फ्रांस का शासक लुई 16वां था। लुई 16वां बहुत ही निरंकुश शासक और विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाला शासक था। पहले तो वह अपनी माता के कहे अनुसार शासन करता था, कार्य करता था, लेकिन जब उसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हो गया, तो वह मेरी एंटोनेट के कहने पर कार्य करता था। अर्थात वह अपनी पत्नी को बहुत अधिक महत्व देता था, और जितना पैसा वह अपनी पत्नी के शौको श्रृंगार में खर्च करता था, उसका 1/3 भाग भी अपने जनता पर नहीं करता था। एक बार लुई 16वां अपनी सवारी गाड़ी से नगर का भ्रमण कर रहा था और उसके राज्य में अकाल पड़ा था, जनता भूखों मर रही थी। तो फ्रांस की जनता को पता चला कि मेरा राजा या मेरा राजकुमार नगर का भ्रमण कर रहा है, तो अपनी तकलीफ़ों को कहने के लिए उसके पीछे जो कि दौड़ने लगे। नंगी भूखी प्यासी जनता लुई 16वें के सवारी गाड़ी के पीछे दौड़ रही थी। तो मेरी एंटोनेट ने कहा, जब वह दौड़ रहे तो वह कह रहे थे कि रोटी 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 के नारे लगा रहे थे। तो मेरी एंटोनेट ने कहा कि यदि इन लोगों को रोटी नहीं मिलती तो केक क्यों नहीं खा लेते। कहने का मतलब कि केक उस समय जो है कि बहुत महंगा था, वे लोग खाते थे जिनके पास अधिक पैसे होते थे। किसानों की बात तो बहुत दूर, वे लोग केक को सपने में भी नहीं देख पाते थे। तो फ्रांस की जनता को ने जब अपनी राजकुमारी को बातों को सुना, तो वे समझ गए कि हमारा राजा बहुत ही अयोग्य और निरंकुश है। इसलिए वह 14 जुलाई 1789 को अपने शासक लुई 16वें के विरुद्ध आंदोलन कर दिए। यह आंदोलन लगभग 25 वर्षों तक चलता रहा। 1804 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में फ्रांस की जनता और नेपोलियन बोनापार्ट मिलकर के इसकी हत्या कर देते हैं। और उस समय फ्रांस का शासक 1804 ईस्वी में 1804 ईस्वी में लुई 16वें की मृत्यु हो जाती है।
लुई 16वें की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद फ्रांस का शासक नेपोलियन बोनापार्ट बन जाता है। फ्रांस की जनता को यह लगा कि नेपोलियन बोनापार्ट के रूप में जो नया शासक मिला है वह हमारे सपनों को साकार करेगा। नेपोलियन बोनापार्ट कुछ क्षेत्रों में सुधार तो किया, लेकिन पुनः जो है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है फिर वही राजशाही शासन करने लगा। ये तो फ्रांस की क्रांति हो गई। लेकिन फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे? फ्रांस की क्रांति क्यों हुई? तो फ्रांस की क्रांति में पहला है सामाजिक कारण। फ्रांस की क्रांति के कारण हेडिंग रहेगा फ्रांस की क्रांति के कारण। फ्रांस की क्रांति के कई कारण थे, जैसे सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण। ये ही कारण तीन कारण थे। तो फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण में पहला है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण। फ्रांस में उस समय समाज जो कि 3 वर्गों में बटा हुआ था। तो प्रथम स्टेज, द्वितीय स्टेज, तीसरा है तृतीय स्टेज। तृतीय स्टेज, प्रथम स्टेज में पादरी वर्ग आते थे। द्वितीय स्टेज में सामंत वर्ग आते थे। तृतीय स्टेज में किसान मजदूर वर्ग आते थे। किसान मजदूर वर्ग। अब इन पादरी वर्गों में भी दो वर्ग था, एक उच्च पादरी वर्ग और एक निम्न पादरी वर्ग। पादरी वर्ग में जो पादरी वर्ग है, पादरी वर्ग, इन पादरी वर्गों में 2 वर्ग था। एक उच्च पादरी वर्ग था जो चर्च में रहता था, उच्च पादरी वर्ग, उच्च पादरी वर्ग। और दूसरा है निम्न पादरी वर्ग। ये उच्च पादरी वर्ग जो कि चर्च में रहते थे, इनका जीवन विलासमय हो गया था और यह चर्च में रह करके किसानों पर कर थोपते थे और उनसे कर वसूल करते थे। लेकिन निम्न पादरी वर्ग की इतनी पोजीशन नहीं थी जितनी कि उच्च पादरी वर्गों में थी। तो ये लोग भी जो कि आकांक्षा रखते थे कि हम भी जो कि इनके साथ इनके बराबर क्यों न रहे। तो इनके साथ भेदभाव हो रहा था, तो इन लोगों में हमेशा जो कि मतभेद रहता था। इसके बाद दूसरा है द्वितीय स्टेज में। द्वितीय स्टेज, ये तो प्रथम स्टेज हो गया। द्वितीय स्टेज इसमें कुलीन वर्ग आते थे। कुलीन वर्ग या सामंत वर्ग या सामंत वर्ग। कुलीन वर्ग या सामंत वर्ग ये जो है कि अधिक धनवान होते थे, इनके पास बहुत अधिक ज़मीनें भी होती थी और इनकी संख्या जो है कि लगभग 4 ही लाख थी।
और इन्हें विशेषाधिकार प्राप्त हो गया था। जो राजा के पास उच्च पद होते थे, जो उच्च पद होते थे, उन पर जो कि कुलीन वर्गों को ही नियुक्त किया जाता था। और तृतीय स्टेज में जो कि मध्यम वर्ग आते थे। मध्यम वर्ग में अध्यापक, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील आते थे। इनके पास पैसा तो अधिक रहता था, लेकिन इन्हें विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। इसलिए जो है कि ये लोग लुई 16वें के शासन या कार्य प्रणाली से जो कि नाराज रहते थे, जिसके कारण ये लोग भी आंदोलन करने के लिए तैयार हुए। इसके बाद दूसरा कारण है, ये तो सामाजिक कारण हो गया, दूसरा है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में पहली हेडिंग है निरंकुश शासन। जो लुई 16वां था बहुत ही निरंकुश था। निरंकुश का मतलब कि जिसकी इच्छाओं पर कोई अंकुश न लगाया जा सके, वे अपने मनमानी ढंग से कार्य करे। लुई 16वां जिस समय जो है कि फ्रांस की क्रांति हुई, तो उस समय फ्रांस का शासक लुई 16वां था। इसका जो है कि अधिक समय जो कि युद्धों में बीता, और युद्धों में बीता जब इसका जो कि पैसा, राज खजाना खाली हो जाता था, तो सारा कर्ज जो कि ये किसान वर्गों पर थोप देता था। और जो किसान पैसे या कर देने में असमर्थ होते थे, तो उनसे जबरदस्ती कर को वसूल करवाता था। दूसरा है असंतोष। दूसरी हेडिंग है सैनिक असंतोष। लुई 16वां जो है कि लगभग इसका सारा जीवन युद्धों में बीता, और इसके सैनिक जो है कि युद्ध करते करते थक गए थे, जिससे उनके अंदर आराम करने की एक इच्छा थी, जिससे लुई 16वें के शासन से, कार्य प्रणाली से उसके सैनिक खुद ही असंतुष्ट थे, जिसके कारण जो है कि फ्रांस की क्रांति का ये भी कारण बना। जो कि तीसरा है दोषपूर्ण शासन प्रबंध। दोषपूर्ण शासन प्रबंध। लुई 16वें का शासन दोषपूर्ण था। कहने का मतलब कि ये जो है हमेशा जो कि युद्ध में लीन रहता था, और इसके बाद तृतीय स्टेज पर जो है कि मनमाने ढंग से कर लगाता था, जिसके कारण जो कि इसके शासन करने की जो नीति थी वह गलत थी, जिसके कारण फ्रांस की जनता ने इसके विरुद्ध आंदोलन करने के लिए तैयार हुआ। इसके बाद तीसरा है राजनीतिक कारण। फ्रांस की क्रांति के कारणों में अंतिम कारण क्या है? आर्थिक कारण। आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में रिक्त राजकोष। पहली हेडिंग इसकी है रिक्त राजकोष। रिक्त राजकोष। लुई 16वां जो है कि हमेशा युद्ध में नहीं रहता था, जिससे इसका राजकोष खाली हो जाता था। जब इसका राजकोष खाली हो जाता था, तो ये फ्रांस के
तृतीय स्टेज पर जो कि अधिक से अधिक कर देता था, जिससे फ्रांस की जनता जो कि इसके शासन से असंतुष्ट थी। इसके बाद दूसरा, जनता का आर्थिक शोषण। दूसरा है जनता का आर्थिक शोषण। जनता का आर्थिक शोषण। लुई 16वां जो है हमेशा युद्ध में लीन रहता था, और युद्ध में जब लीन रहता था तो उसका जो है कि आर्थिक मतलब कि पैसा जो कि युद्ध में अधिक खर्च होता था। कहा जाता था कि एक बार इंग्लैंड और अमेरिका में युद्ध चला लगभग 7 वर्षों तक। इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। फ्रांस की इंग्लैंड से दुश्मनी थी, तो फ्रांस अपनी दुश्मनी साधने के लिए अमेरिका का मदद करने लगा और अपनी सारी सेनाओं को अमेरिका के सपोर्ट में भेज दिया, वह भी फ्री में। जितना भी पैसा खर्च होता था फ्रांस वहन करता था। इसके बाद जब इसका खजाना खाली हो जाता था तो वह फ्रांस की जनता पर मतलब तृतीय स्टेज पर जो कि कर थोप देता था, जिससे इनका जो कि ये जो द्वितीय वर्ग के लोग थे मतलब सामंत वर्ग, इनसे जो है कि दबाव में पैसा जो कि वसूल करते थे, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब होती चली गई। इसके बाद है तीसरा है उच्च वर्ग को करों से मुक्ति। उच्च वर्ग को करों से मुक्त। मतलब उच्च वर्ग फ्रांस की क्रांति का मेन कारण तृतीय स्टेज था। तृतीय स्टेज मतलब किसान वर्ग। यदि फ्रांस में जो कर लगाए जा रहे थे यदि द्वितीय स्टेज और तृतीय स्टेज पे लगता तो शायद फ्रांस में क्रांति नहीं होती। तो जो उच्च वर्ग थे, पादरी वर्ग और सामंत वर्ग, उन लोगों को से करों से मुक्त कर दिया गया था, जिसके कारण जो है कि जितने भी कर होते थे किसान वर्गों पर थोप दिया जाता था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति दिन पर दिन दयनीय होती गई और वे 14 जुलाई 1789 को अपने शासक के विरुद्ध जो है कि जो आंदोलन किया उसे हम फ्रांस क्रांति कहते हैं। आज के वीडियो में शेष इतना ही, बाकी हम जो कि कल के वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।